60 और 70 के दशक की वो मशहूर एक्ट्रेस जिन्हें जब लोगों ने सिल्वर स्क्रीन पर देखा तो किसी ने बाबी डॉल कहा तो किसी ने गुड़िया। चंद फिल्मों से ही ये ऐसी हिट हुई कि हेमा मालिनी और मुमताज जैसी सुपरहिट एक्ट्रेस को टक्कर देने लगी। प्यारा चेहरा और मासूमियत से भरी आंखों के साथ जब यह हसीना स्क्रीन पे अपने जलवे बिखेरती तो हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाता। जाने क्यों लोग मोहब्बत किया करते हैं, ढल गया दिन हो गई शाम और हाय रे हाय नींद नहीं आए जैसी कालजयी गाने इन्हीं पर फिल्माया गया था, जो आज भी लोगों की जुबां पर रहता है। लेकिन क्या आप यकीन करेंगे कि इतनी सुपरहिट और मासूम एक्ट्रेस की निजी जिंदगी दर्द और तकलीफों से भरी रही। फिल्मों में अपनी अदाकारी से नाम और शोहरत कमाने वाली ये एक्ट्रेस की निजी जिंदगी किसी ट्रेजेडी से कम नहीं थी। यह अभिनेत्री अपनी भरी जवानी में 2 बार विधवा हुई, लोगों के ताने और अपशब्द भी सुने, पिता की नाराजगी सही और सच्चे प्यार की खोज में अपने से 20 साल बड़े एक महान सिंगर से शादी भी की। लेकिन शायद इनकी किस्मत में पति का सुख ज्यादा दिन के लिए लिखा ही नहीं था। क्या आप यकीन करेंगे कि इस मासूम अभिनेत्री ने लंबे समय तक खुद को कमरे में बंद कर लिया था। नमस्कार, आप देख रहे हैं की मीडिया। दोस्तों, आज के किस्सों के सफर में हम बात कर रहे हैं 70 के दशक की एक फेमस और चुलबुली अदाकारा लीना चंदावरकर की। आज के इस एपिसोड में हम लीना चंदावरकर के उन अनसुनी किस्सों की चर्चा करेंगे जिसे शायद ही आपने सुना हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज के किस्सों का सफर। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, 29 अगस्त 1950 को लीना चंदावरकर का जन्म कोंकणी मराठी परिवार में धारवाड़ कर्नाटक में हुआ था। उनके पिता श्रीनाथ चंदावरकर एक आर्मी ऑफिसर थे। लीना का एक भाई भी था जिनका नाम अनिल चंदावरकर था। संपन्न परिवार में होने की वजह से इनकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी तरह से हुई, लेकिन कम उम्र में ही लीना का झुकाव ग्लैमर इंडस्ट्री की तरफ होना शुरू हो गया। इनके बारे में एक किस्सा बहुत मशहूर है। एक बार स्कूल में टीचर ने बच्चों से पूछा कि वो बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं, इसे वो अपनी कॉपी पर लिखे। तब लीना ने लिखा था कि मैं बड़ी होकर अभिनेत्री बनना चाहती हूँ। ऐसा कहा जाता है कि तब इनकी टीचर ने लीना की पिटाई कर दी थी, क्योंकि उस दौर में फिल्मों में काम करना अच्छा नहीं माना जाता था। पर फिर भी लीना अपनी चाहत को लेकर फोकस्ड रही। शुरू में इन्होंने कुछ महीनों तक मॉडलिंग की। फिर लीना ने फिल्म फेयर द्वारा आयोजित किए जाने वाले फ्रेश फेस ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया। देश भर से कई लड़कियों ने इसमें हिस्सा लिया और इस कंपटीशन में लीना ने दूसरा स्थान हासिल किया। जीतने के बाद उन्हें लगातार मॉडलिंग के बड़े प्रोजेक्ट मिलने लगे। मॉडलिंग करते हुए ही लीना को महज 18 साल की उम्र में कई कमर्शियल एड में काम मिलने लगा। इसी बीच कुछ फिल्मों से जुड़े लोगों से संपर्क हुआ तो लीना ने 1967 में सुनील दत्त की फिल्म मसीहा का ऑडिशन दिया और उन्हें पहली फिल्म मिल गई। फिल्म की शूटिंग शुरू हो पाती उससे पहले ही ये फिल्म बंद कर दी गई। ऐसे में सुनील दत्त ने लीना को अपनी दूसरी फिल्म मन का मीत फिल्म में काम दे दिया। 1968 में रिलीज हुई इस फिल्म से लीना रातों रात स्टार बन गई। 70 के दशक में हेमा मालिनी और मुमताज सबसे ज्यादा मशहूर एक्ट्रेस मानी जाती थी। हालांकि चंद हिट फिल्मों से लीना ने भी उनके साथ टॉप एक्ट्रेस में जगह बना ली। 1969 से 1979 तक 10 सालों में लीना चंदावरकर ने उस जमाने के हर सुपरस्टार के साथ काम किया। उन्होंने राजेश खन्ना के साथ महबूब की मेहंदी में काम किया, बैराग में दिलीप कुमार के साथ और हमजोली में जितेंद्र के साथ। अपनी प्रोफेशनल लाइफ में सफलता की ऊंचाई चढ़ रही लीना ने जैसे ही अपनी गृहस्थ जीवन में कदम रखा तो इसकी शुरुआत ही तकलीफ से हुई। शादी के मात्र 11 दिन बाद ही पति को गोली लगी और फिर 11 महीनों तक उसकी सेवा की, लेकिन फिर भी किस्मत ने इनके मांग का सिंदूर इनसे छीन ही लिया। दोस्तों, दरअसल लीना चंदावरकर की पहली शादी साल 1975 में गोवा के पहले चीफ मिनिस्टर के बेटे सिद्धार्थ बंडोडकर से हुई थी।
लीना इस वक्त महज 24 साल की थी। ये शादी परिवार की मर्जी से हुई थी और लीना भी शादी से बहुत खुश थी। उनसे शादी करने के लिए लीना ने कई फिल्में छोड़ दी और कई अधूरी फिल्में भी छोड़ी थी। लेकिन शादी के महज 11 दिन ही बीते थे कि चिराग को एक हादसे में गोली लग गई। दरअसल वो घर पर ही अपनी बंदूक साफ कर रहे थे, लेकिन गलती से उन्हें ही गोली लग गई। उन्हें हालत गंभीर होने पर अस्पताल में भर्ती करवाया गया और कई कोशिशों और इलाज के बावजूद 11 महीने बाद सिद्धार्थ की मौत हो गई। उस समय लीना सिर्फ 25 साल की थी। लीना पति के इस असमय मौत से पूरी तरह टूट गई थी। ऐसा कहा जाता है कि कम उम्र में विधवा हो जाने के कारण उस वक्त लोग लीना को कई ताने मारने लगे थे। कुछ लोग इनके लिए खराब शब्दों का इस्तेमाल करने लगे थे, तो कुछ इन्हें अपशगुनी कहने लगे थे। वहीं कुछ लोग तो यहाँ तक कहने लगे थे कि ये मांगलिक है और अपने पति को खा गई। सिद्धार्थ की मौत के बाद लीना अपने परिवार के साथ रहने पहुंच गई, लेकिन परिवार के लोग भी उन्हें ही पति की मौत का कारण बताते हुए ताने दिया करते थे। इसके बाद लीना ने खुद को सबसे अलग थलग कर लिया और खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। ये ना तो किसी से मिलती थी और ना ही किसी काम में इंटरेस्ट लेती, जैसे इनकी दुनिया ही उजड़ गई हो। एक वक्त ऐसा भी आया जब लीना आत्महत्या करना चाहती थी। कुछ समय तक जब लीना खुद को संभाल नहीं पाए तो इनके कुछ करीबी मित्रों और परिवार वालों ने इन्हें समझाया कि अब इस जिंदगी खत्म नहीं हुई है। ये लंबी जिंदगी यूं एक कमरे में बिताना अच्छी बात नहीं है। किस्मत का लिखा कौन मिटा सकता है। घर वालों के हौसला बढ़ाने पर लीना चंदावरकर ने मायूसी और उदासी से खुद को बाहर निकालने का फैसला किया और फिर से अपनी जिंदगी को दोबारा पटरी पर लाने की कोशिश में लग गई। लीना के कमबैक में फिल्म इंडस्ट्री के लोगों ने इनका साथ दिया और लीना को एक बार फिर अच्छे अच्छे किरदार मिलने लगे। फिल्मों में लौटकर उन्होंने दिलीप कुमार के साथ फिल्म बैराग में काम किया। यह दिलीप कुमार की बतौर हीरो आखिरी फिल्म थी जो बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी। उन्होंने आगे यारों का यार, आखिरी गोली, नालायक जैसी फिल्मों में काम किया। फिर इनकी जिंदगी में आया है इनसे 20 साल बड़ा दूसरा प्यार। दोस्तों, फिल्म प्यार अजनबी है में साथ काम करते हुए किशोर कुमार को लीना चंदावरकर पसंद आ गई। लीना एक इंटरव्यू में बताती हैं कि इससे पहले वह संजीव कुमार के साथ काम कर रही थी और संजीव कुमार ने उन्हें कहा था कि तुम इतनी सुंदर हो कि कोई तुम्हें इग्नोर नहीं कर सकता, खासकर ये किशोर कुमार। अगर इसे बचना चाहती हो तो तुम इसे राखी बांध दो, वरना ये तुमसे शादी कर लेगा। और हुआ भी ऐसा ही। एक साथ फिल्म करने के दौरान किशोर कुमार और लीना दोनों साथ समय बिताते रहे और फिर लीना भी उन्हें पसंद करने लगी। लीना अपने एक इंटरव्यू में इस बारे में कहती हैं कि पहले तो उन्होंने मुझे नहीं बताया कि वो क्या कहना चाहते हैं, पर बाद में उन्होंने साफ किया कि वो मुझसे शादी करना चाहते हैं। उस वक्त तो मैं कुछ नहीं बोली, लेकिन कुछ समय बाद ही मेरे पिता से झगड़ा हो गया और उन्होंने गुस्से में मुझे मुसीबत कह दिया। मैं अपने पिता से बेहद नाराज थी और घर छोड़कर किसी से शादी करना चाहती थी। मैंने किशोर जी को फोन किया और उनसे पूछा कि क्या वो अभी भी मुझसे शादी करने के लिए तैयार है। उन्होंने हामी भर दी और इस तरह बात आगे बढ़ गई। लेकिन लीना के घर वाले दोनों के रिश्ते से खुश नहीं थे। दरअसल लीना से रिश्ते में आने से पहले ही किशोर कुमार 3 शादियां कर चुके थे। उनकी पहली पत्नी रूमा घोष से उनका तलाक हो चुका था, दूसरी पत्नी मधुबाला का निधन हो गया था और तीसरी पत्नी योगिता बाली से भी उनका तलाक हो गया था। दूसरी सबसे बड़ी वजह यह थी कि किशोरदा लीना से 20 साल बड़े थे। लीना के पिता ने साफ इनकार कर दिया कि यह शादी नहीं हो सकती। जब ये बात किशोरदा को पता चली कि लीना के पिता शादी के खिलाफ है, तो वो रोज उनके धारवाड़ स्थित घर के बाहर बैठकर धरना देने लगे। धरना देते हुए किशोरदा जोर जोर से गाते, नफरत करने वालों के सीने में प्यार भर दूं। लीना के पिता एक आर्मी ऑफिसर थे और बेहद सख्त मिजाज भी थे, लेकिन इसके बावजूद किशोर कुमार उन्हें अपनी हरफन मौला किरदार से उन्हें मनाने में कामयाब रहे। लीना चंदावरकर और किशोर कुमार ने साल 1980 में शादी कर ली।
दरअसल परिवार की रजामंदी मिलने से 1 साल पहले ही किशोर दा और लीना कोर्ट मैरिज कर चुके थे। जिस समय दोनों ने परिवार वालों की मौजूदगी में दोबारा शादी की, तब लीना 7 महीने की गर्भवती थी। शादी के चंद महीने बाद ही लीना ने बेटे सुमित गांगुली को जन्म दिया था। किशोर कुमार से शादी होने और मां बनने के तुरंत बाद ही लीना चंदावरकर ने फिल्मों में काम करना पूरी तरह से बंद कर दिया। उनकी आखिरी फिल्म साल 1989 की ममता की छांव में थी, जिसमें वो राजेश खन्ना के साथ नजर आई थी। यह फिल्म उनके इंडस्ट्री छोड़ने के सालों बाद रिलीज हुई। लीना चंदावरकर और किशोर कुमार मुंबई स्थित वार्डन रोड में रहा करते थे। दोनों ही प्राइवेसी पसंद करते थे और बाहरी दुनिया से कम वास्ता रखा करते थे। दोनों की शादी के 7 साल ही बीते थे कि किशोर कुमार का 13 अक्टूबर 1987 को निधन हो गया। मौत से चंद मिनटों पहले ही किशोर दा पत्नी को मरने की एक्टिंग कर डरा रहे थे। दरअसल 13 अक्टूबर की सुबह जब लीना उन्हें उठाने पहुंची तो किशोर कुमार बेसुध बिस्तर पर पड़े थे। जब वो नजदीक गई तो किशोर दा ने अचानक आंखें खोली और कहा, तुम डर गई क्या? आज मेरी छुट्टी है। मौत के दिन किशोर दा ने लीना से कहा था कि वो आज फिल्म रिवर ऑफ नो रिटर्न देखेंगे। उस दिन उनकी कई मीटिंग्स थी, लेकिन कुछ मिनट बाद ही वो दूसरे कमरे में गए और गिर पड़े। जैसे ही लीना कमरे में पहुंची तो किशोर दा ने उनसे कहा, मुझे बहुत कमजोरी लग रही है। लीना ने घबराहट में तुरंत टेलीफोन की तरफ कदम बढ़ाए, लेकिन किशोर दा ने उन्हें रोक दिया। गुस्से में कहा, अगर तुम डॉक्टर बुलाओगी तो मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। लीना को लगा कि वो दोबारा मजाक कर रहे हैं, लेकिन चंद सेकंड बाद ही उनकी धड़कनें रुक गई। 37 साल की उम्र में लीना चंदावरकर दोबारा विधवा हो गई। किशोर कुमार की मौत के कुछ दिनों बाद ही लीना चंदावरकर उनकी पहली पत्नी रूमा गुहा के बेटे अमित कुमार और उनकी पत्नी के साथ रहने लगी। आज भी लीना अपनी दोनों बेटे अमित सुमित और बहुओं के साथ एक साथ खुशी खुशी रहती है। यह लीना चंदावरकर की परवरिश का ही कमाल है कि अमित और सुमित में हमेशा सगे भाइयों वाला प्यार देखा गया है। दोनों भाई अपने पिता की तरह ही सिंगर हैं और कई फिल्मों में अपनी आवाज दे चुके हैं। दोस्तों, वहीं इनसे जुड़ी विवादों की बात करें तो साल 2015 में जब लीना चंदावरकर ने दी हम लोग अवार्ड्स कार्यक्रम में हिस्सा लिया था, तो इस दौरान मंच पर राम जेठमलानी ने हाथ मिलाने के बाद लीना को किस कर लिया था, जिसके बाद ये तस्वीरें जमकर वायरल हुई। इस पर लीना ने राम जेठमलानी का बचाव किया और लोगों से गुजारिश की थी कि इसे तुल ना दे। लीना फिलहाल अपने परिवार के साथ मुंबई में रहती है और एक खुशहाल जिंदगी बिता रही है। वहीं समय समय पर यह कुछ कार्यक्रम में भी शिरकत करते नजर आती हैं। दोस्तों, की मीडिया ये दुआ करता है कि लीना जी की जिंदगी यूं ही खुशहाल रहे और अब इन्हें किसी तरह के गम का सामना ना करना पड़े। दोस्तों, आपने लीना चंदावरकर जी की कौन कौन सी फिल्में देखी है और इनकी कौन सी फिल्म आपको बेहद पसंद है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करें। मिलेंगे अगले एपिसोड में फिर किसी दिलचस्प किस्सों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।